टू माई चैनल लेजी ओक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट लॉम्बॉक के बारे में। प्रोजेक्ट लॉम्बॉक एक जावा लाइब्रेरी है। तो हम लोग बात करते हैं अपने एजेंडा की। हमारा एजेंडा है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि हमें एक नई जावा लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम देखेंगे कोड एग्जाम्पल, कैसे वो सोल्यूशन काम करता है, प्रॉब्लम्स क्या थी, लॉम्बॉक इंटरनली कैसे काम करता है, और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिमिटेशंस। क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले हमें सिर्फ उसके एडवांटेजेस नहीं, हमें उसके लिमिटेशंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ एक नई लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है, क्या वो मेरे सारे सिनारियोज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो यार इंट्रोडक्शन की बात करें तो जावा लोम्बोक का कुछ बड़ा इंट्रोडक्शन है नहीं। Add Lombok to your project and get rid of most of your boilerplate code। तो Lombok का यही काम है। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में से बॉयलरप्लेट कोड को हटा दूंगा। तो अब बात यहाँ पे आती है कि बॉयलरप्लेट कोड बोलते किसको है, राइट। तो बॉयलरप्लेट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब कोड दैट इज रिपीटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन विथ लिटिल अल्टरेशन। इसका मतलब ये है कि हम कोड्स को रिपीट कर रहे होते हैं बट बहुत ही मिनिमल चेंजेस के साथ। जैसे कि गेटर एंड सेटर, हम जब भी कोई एक नई क्लास बनाते हैं, अगर उसमें डेटा मेंबर है हमारे पास और हमने उसे प्राइवेट कर रखा है, जो कि हम ऑलमोस्ट जावा प्रोग्राम जब बनाते हैं तो करते ही हैं, तो हमें गेटर एंड सेटर लिखना पड़ता है। दूसरी क्लास के भी साथ भी वही सिनारियो होता है। बिल्डर पैटर्न हम बनाते हैं, उसमें भी वही होता है। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न होता है, उसमें भी मिनिमल चेंजेस होते हैं। आप 3 क्लासेस की सिंगलटन क्लास बनाओ तो एक ही चीज़ होती है सब में। स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं, एक स्टैटिक मेथड होता है और कंडीशंस होते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है या नल चेक का प्रोग्राम है, हम किसी भी पैरामीटर को एक मेथड में एक्सेप्ट करने से पहले उसका नल चेक करते हैं। ये सब क्या है? रिपीटेशन है कोड का। इसी को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। और जावा को क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसलिए कि जावा की कहा जाता है कि जावा बहुत ही बॉयलर प्लेट कोड लिखता है, और पाइथन हमेशा इस बात की, लोग यूजली पाइथन को इसीलिए कहते हैं यार इजी टू कोड है, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। तो ये एक लोम्बोक की डेफिनेशन है। द लोम्बोक लाइब्रेरी वाज क्रिएटेड टू मेक जावा एन ईजियर लैंग्वेज इन विच टू कोड। It takes some of the most common boilerplate headaches out of the developer's task list. It can be useful making your code more concise, reducing the chances for bugs and speeding up development time. तो ठीक है, ये जो चीज़ें यहाँ पे कह रहा है हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे वो कोड को कम करता है, कैसे ये कह रहा है कि रिड्यूस कर रहा है चांसेस ऑफ बग्स कैसे कम होते हैं, राइट। डेवलपमेंट को स्पीड कैसे करता है, वो आगे के हम लोग अभी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल इसका। प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई हुई है पर्सन नाम की। उसमें 3 डेटा मेंबर्स हैं और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इन तीनों डेटा मेंबर्स के जो कि प्राइवेट हैं उनके गेटर एंड सेटर्स हैं। ये 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने डीटीओ बनाया होगा, आपको पता होता है कि 20 भी हो सकते हैं। और उन 20 के आपको गेटर सेटर बनाने होते हैं क्योंकि यूजली हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं। तो यही एक्चुअली में वो बॉयलर प्लेट कोड है यार। एक ऐसी ऐसी अगर आपके पास 10 क्लासेस है, 20 क्लासेस है, क्योंकि मैं बहुत कम मत बता रहा हूँ, क्योंकि जब इंटरप्राइज एप्लीकेशन आप बनाते हो तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं उसमें, राइट। तो अभी मैंने एक ही क्लास बनाया है। यही वो बॉयलर प्लेट कोड है। इसको मैंने यूज़ कहाँ करा है, मेरे पास एक मेन एप्लीकेशन नाम की क्लास है। इसमें मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसमें आईडी सेट करी है, नेम सेट करा है और एज सेट करा है। टू स्ट्रिंग प्रिंट कराया हुआ है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए, समझाने के लिए पैरामीटराइज एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया है और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, राइट। उसके बाद मैंने गेट नेम को प्रिंट करा दिया। तो लोम्बुक कहता है कि ये जो तुम्हारा बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है, इसे तुम मुझे दे दो, यानी कि यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो। और जैसे ही ये कोड हम हटाएंगे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा। अब लोम्बो कहता है कि यार तुम मेरी एक डिपेंडेंसी ऐड करो अपने प्रोग्राम में। अब तुम वाया मेवन करो, वाया ग्रेडल करो, या वाया मेरी जार डाउनलोड की करो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर मेवन है तो उसकी डिपेंडेंसी आप मेवन सेंट्रल से ले सकते हो, लोम्बो की ऑफिशियल वेबसाइट से भी उठा सकते हो। मेवन की डिपेंडेंसी ऐड करो। और अगर इक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए
दूसरे स्टेप्स हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जो कि मैं आगे की किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इंटेली से यूज़ कर रहे हो तो आपको फाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है, बिल्ड एग्जीक्यूशन डिप्लॉयमेंट के अंदर में एनोटेशन प्रोसेसर है, उसमें आपको ये इनेबल करना है एनोटेशन प्रोसेसर। अभी मैंने इनेबल कर रखा है। जब आपने इनेबल कर दिया तो लोम्बोक पूछता है कि तुम्हें इस क्लास में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो अगर हम अपना ये मेन क्लास देखें, मेन एप्लीकेशन क्लास, तो हमें यहाँ पे सेटर की ज़रूरत पड़ रही है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है और एक गेटर की भी ज़रूरत है। तो ठीक है, तो लोम्बो कहता है कि यहाँ पे सेटर एनोटेशन लगा दो। मेरे पास एक सेटर एनोटेशन है, उससे तुम्हें सेटर्स मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपको सेटर मिल गया ना, कोड एरर चला गया, बट स्टिल अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और गेटर नहीं मिल रहा है। तो गेटर के लिए वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक गेटर एनोटेशन भी है। तो यहाँ पे गेटर भी मिल गया। आपने डिफाइन नहीं करा है बट मिल रहा है आपको, राइट। पैरामीटराइज, सेम एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए ऑल आर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ेगा, नो आर कंस्ट्रक्टर। ये नॉन नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो सारे एरर्स आपके जा चुके हैं। इसको आप रन करो, चलेगा सही। राइट, हमने पहली लाइन पे प्रिंट कर रखा था लर्निंग प्रोजेक्ट लॉम्बोक, जो कि प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, जो वहाँ पे मैंने टू स्ट्रिंग जहाँ पे प्रिंट करा है, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की का रेफरेंस डिटेल्स प्रिंट हो रहा है, राइट। और गेटर सही चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास टू स्ट्रिंग भी था पहले। अब टू स्ट्रिंग इसको देना है, तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग एनोटेशन लगा दें। अब अगर दोबारा मैं चलाऊँ तो हमारा पर्सन क्लास की डिटेल प्रिंट हो रही है। अब आप कह दोगे यार मुझे गेटर सिर्फ नेम में चाहिए था, मुझे सब में नहीं चाहिए था। तो एक काम करो, ये एनोटेशन क्लास लेवल से उठा के से डेटा मेंबर लेवल पे लगा दो। अब अगर आप पर्सन पे सिर्फ देखो, आपको नेम मिल रहा है, गेट करने पे एज नहीं मिल रहा है, गेट एज नहीं मिल रहा है, गेट आईडी नहीं मिल रही है, सिर्फ नेम मिल रहा है। तो आप डेटा मेंबर लेवल पे भी लगा सकते हो। अगर आपको मालूम है कि आपको सिर्फ सेटर किसी पर्टिकुलर का चाहिए, तो उस डेटा मेंबर के पहले सेटर लगा दो। आपको आपको पता है कि मुझे टू स्ट्रिंग भी चाहिए, मुझे सेटर भी चाहिए, गेटर भी चाहिए, तो एक उसके लिए एक ही एनोटेशन होता है। इस एनोटेशन के पास गेटर, सेटर, टू स्ट्रिंग, इक्वल, हैश कोड, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो तीन एनोटेशन, चार एनोटेशन ना लगाने के बजाय आप सिर्फ सिंपल डेटा एनोटेशन भी लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आप डेटा एनोटेशन, कोड कम हो गया, राइट। सिर्फ फोकस करना है ज़रूरी चीज़ों पे, बाकी बॉयलर प्लेट कोड पे फोकस नहीं करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ कोई एरर है नहीं, ये सही चल रहा है। अब अगला एजेंडा था हमारा कि आखिर ये लंबो काम कैसे करता है, ये कैसे कर रहा है, मतलब मैंने डिफाइन नहीं करा है यहाँ पे, फिर भी चीज़ें कैसे मिल रही हैं इसको। तो ये होता है एक जावा 6 में एक एपीआई थी, एनोटेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, ये उसी का यूज़ करता है। और एनोटेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जितनी बार जब भी आप कंपाइल करते हो अपना कोड, वो एनोटेशन प्रोसेसिंग का कोड चलता है। और यानी कि आप कंपाइल टाइम लेवल पे, जब भी जावा का कोड कंपाइल हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि अपना कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, तो एनोटेशन प्रोसेसिंग के थ्रू आप करवा सकते हो। तो लोम्बोक भी यही करता है। अब और लोम्बोक क्या करता है कि कंपाइल टाइम, जब भी कोड कंपाइल होता है, वो आपकी क्लास को रीड कर रहा होता है, क्योंकि उसके एनोटेशंस आपने लगाए हुए हैं, राइट। तो उसके एनोटेशन प्रोसेसिंग वाले प्रोग्राम्स कॉल होते हैं, और वो आपकी क्लास को रीड करके देखता है कि आपको कौन कौन से एनोटेशंस आपने लगाए हुए हैं यहाँ पे। उस एनोटेशन के बेस पे आपकी एक क्लास फाइल जनरेट करता है, ठीक है, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। बाइट कोड वो कंपाइल टाइम पे जनरेट करके
उसको आपके प्रोग्राम को दे देता है। अब इसका क्या मतलब है कि वो कंपाइल टाइम पे एक बाइट कोड जनरेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रीलोड करूं और पर्सन डॉट क्लास को ओपन करूं, तो आप देखो यहाँ पे सारी सेटर एंड गेटर्स प्रोग्राम यहाँ पड़े हुए हैं, आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पड़े हुए हैं, टू स्ट्रिंग भी पड़ा हुआ है, राइट। और अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप ऐड डेटा एनोटेशंस लगाओगे तो आपको इक्वल हैश कोड भी मिलेगा, जो कि यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एक बार कोड कंपाइल करना पड़ेगा, राइट। तो कोड कंपाइल करने के लिए मैं कंपाइल भी कर सकता था, बट फिलहाल मैंने इसे एक बार रीरन ही कर दिया। अब जब मैं दोबारा इसको रीलोड करूं और पर्सन डॉट क्लास को खोलूंगा मैं, तो आप देख सकते हो कि इक्वल्स मेथड भी आ गया है, कैन इक्वल भी है, हैश कोड भी है, टू स्ट्रिंग और जो दूसरे थे। तो एक्चुअली में हम ऐसा ही कुछ कोड लिखते, राइट। अगर हम लोम्बोक नहीं यूज़ किया होता और हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती तो हम ऐसा ही कोड लिखते हैं। और ये कहता है, लोम्बोक कहता है यार मैं कर लूँगा यार, ये हेडक मुझे दे दो, मेरी एनोटेशंस यूज़ कर लो ईजिली। तीन एनोटेशन, इन तीन एनोटेशन के बदले में इतनी बड़ी सी कोड जो प्रोजेक्ट लोम्बोक जनरेट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम देख लिया, उसका सलूशन देख लिया, कोड एग्जांपल देख लिया, लोम्बोक इंटरनली कैसे काम करता है उस पर थोड़ी डिस्कशन करी, उसका प्रैक्टिकल नहीं देखा। आगे की किसी वीडियो में बताऊंगा। और अब बात करते हैं लिमिटेशन एंड कंट्रोवर्सी की। तो एक लिमिटेशन तो होता है कंस्ट्रक्टर के साथ। उसमें क्या होता है कि सपोज आपने अपनी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रखा हुआ है जिसमें तीनों पैरामीटर आप ले रहे हो, बट आपका ऑर्डर है, पहले आप नेम ले रहे हो, फिर आईडी, फिर एज, राइट। और आप नोटिस करो कि पर्सन डॉट क्लास ने जो कंस्ट्रक्टर जनरेट करा है उसमें पहले आईडी फिर नेम और एज, यानी कि जिस ऑर्डर में डेटा मेंबर डिफाइंड है, आईडी नेम एंड एज, उसी ऑर्डर में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसने बनाया है। और आपकी ये अगर पर्सन डॉट जावा, मेरे केस में तो अभी एक सिंपल सी क्लास है, सिंपल सा एक मेन एप्लीकेशन डॉट जावा यूज़ कर रहा है, उसको मैं इजीली चेंजेस कर लूँगा। लेकिन अगर आपकी क्लास बहुत पुरानी है, पहले से बनी हुई है, बहुत जगह यूज़ हो रही है और वो इसी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे ये ऑल आर कंस्ट्रक्टर एनोटेशन आपका काम नहीं करेगा, आपको एक्सप्लिसिटली ये डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन है। अगर आप नई क्लास बना रहे हो देन वेल एंड गुड, राइट। दूसरा सिनारियो है कि अगर आपके कंस्ट्रक्टर में आप तीनों नहीं ले रहे हो, राइट। अभी आपने ऑल आर कंस्ट्रक्टर लगाया तो आपको तीनों कंस्ट्रक्टर तीनों मिल रहे हैं आपको कंस्ट्रक्टर में, पर्सन डॉट जावा में। यहाँ पे सपोज आपको सिर्फ दो ही चाहिए या एक ही चाहिए, तो उसके लिए एक दूसरी एनोटेशन होती है, रिक्वायर्ड एनोटेशन, वो आपको लगानी पड़ेगी। आगे की वीडियो में बताऊंगा, अभी इस वीडियो में ज़्यादा ओवरलैप नहीं करूँगा, इंट्रो के साथ ही चलूँगा डिटेल में। ये प्लेलिस्ट है पूरी। तो हमने ये चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए। लिमिटेशंस में हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी क्योंकि जैसे बिल्डर पैटर्न है, ये भी, इसका भी सोल्यूशन लोमबोक देता है। तो जब तक लोग बिल्डर पैटर्न को समझेंगे नहीं, लोमबोक कैसे बिल्डर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है, जब तक वो सब प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देखेंगे तो लिमिटेशंस डिस्कस करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, समझ में चीज़ें कम आएंगे। तो सीरीज बाय सीरीज, वन बाय वन प्रॉब्लम्स उठाएंगे, सॉल्यूशन उठाएंगे, लॉगिंग, बिल्डर ऑब्जेक्ट्स, डी लोमबोक। तो अभी इंट्रो देख लेते हैं इनका। चेक फॉर नल्स में होता है बेसिकली, अगर हम मेथड में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो हम उसकी पहले चेक करते हैं कि अगर नल है तो वहीं से कुछ एक्सेप्शन रिटर्न कर दो या कुछ और वैल्यू रिटर्न कर लो। तो वो भी एक बॉयलरप्लेट कोड ही है, इसके लिए भी सोल्यूशन लोमबॉक देता है। लेजी गेटर्स, अगर हम तभी आप जैसे सिंगलटन में होता है लेजी लोडिंग होती है, अगर हम चाहें तो लेजी लोडिंग बना सकते हैं कि जब कोई मेथड को कॉल करे तो ही ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो और तभी कोई वैल्यू रिटर्न हो, अदरवाइज अगर कोई उस मेथड को कॉल नहीं करता है तो नहीं हो। तो उसका भी सोल्यूशन लेजी गेटर्स उसको कहते हैं प्रोजेक्ट लॉम्बॉक में। लॉगिंग भी, आप लॉगिंग करते वक्त भी हमें बॉयलरप्लेट कोड लिखने पड़ते हैं हर क्लास में, तो वो कैसे रिमूव होता है। बिल्डर ऑब्जेक्ट्स, टी लॉम्बॉक होता है कि अगर आपने कोई क्लास को प्रोजेक्ट लॉम्बॉक उसमें यूज़ करा, फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन डॉट क्लास, पहले मेरा कुछ और था, उसमें सब कुछ डिफाइंड थे पहले से, फिर मैंने उनको हटा के अपनी एनोटेशंस लगा दी। अब मुझे वापस से उसको वनीला जावा में लाना है, राइट। मतलब पहले जैसे मेरा कोड था वैसा कर दो यार, अपना एनोटेशन तुम वापस ले लो लंबोक और मुझे मेरा कोड वापस कर दो। तो डी लंबोक फीचर के थ्रू आप कर सकते हो। तो आगे की इस प्लेलिस्ट में हम इन सारे फीचर्स को देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कीप सेफ एंड ऑलवेज टेक केयर। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आगे की वीडियोस में। अभी यार ये
पहला ही वीडियो है तो फीडबैक्स आर वेलकम, इम्प्रूवमेंट बहुत आएंगे, एनिमेशन पे भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। अभी के लिए टेक केयर।